बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद नदाब। मैं हूं आपका भाई, होस्ट एंड दोस्त शेफ जलाल हैदर और आप देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट पर किचन का चैंपियन। अच्छा जी, इससे पहले आप सबने आई एम श्योर आज जो मज़ेदार सी रेसिपीज़ हमारे शो में कंटेस्टेंट ने बनाई हैं आपने देखी होंगी और सीखी होंगी। आपका भाई भी डेली बेसिस पर सीख रहा होता है और आज फिर हमारे साथ होंगे दो कंटेस्टेंट और दो गेस्ट, और वो क्या बनाएंगे ये डिसाइड होगा थोड़ी ही देर में, बिकॉज कि उनको चूज़ करना होता है मिस्ट्री बॉक्सेस को। मिस्ट्री बॉक्सेस में से 3 बॉक्सेस इनको चूज़ करने होते हैं फ्रॉम 1 to 10। इनके पास 1 से लेकर 10 तक डब्बों के ऑप्शंस होते हैं। उन डब्बों में से कोई 3 डब्बे ये सेलेक्ट करते हैं, हर टीम ए और टीम बी, और उनमें से निकलते हैं इंग्रेडिएंट्स, वो इंग्रेडिएंट जो कि बहुत ही कोई मुश्किल में डाल देते हैं कभी कभार। क्योंकि उनमें से वो इंग्रेडिएंट कभी कभी निकलते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल गुलाब जामुन निकल जाए, बर्फ़ी निकल जाए, मिठाई, मतलब मिठाई से रिलेटेड जब भी कोई चीज़ निकली है तो कंटेस्टेंट मुश्किल में आया है। बट बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्ले किया और बहुत उम्दा तरीके से खाने को प्रेजेंट किया और वो बने किचन का चैम्पियन। तो मैं ये चाहूँगा कि इस वक्त आप में से जो भी हमें ज्वाइन करना चाहता है आज एंटरटेनमेंट किचन का चैम्पियन को, तो मोस्ट वेलकम, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। हमें ज्वाइन करने के लिए इस दिए गए नंबर पर अपनी डिटेल्स आप फॉरवर्ड करेंगे और बन सकेंगे किचन का चैम्पियन। हमारी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी और आपको लाइन अप करेगी। अच्छा जी, तो यूजुअली लर्निंग का जो सिस्टम है वो डे बाय डे बढ़ता ही जाता है और कभी रुकता नहीं, बिकॉज कि आज जो गेस्ट, आज जो मेहमान हमारे साथ होंगे उनसे मैं इट वॉज आई थिंक मेरे ख्याल से 2009 और 10 जब मैं इनसे पहली दफ़ा मिला था और बहुत कुछ इनसे मैंने सीखा और समझा। और आई एम श्योर आप सब भी इनको जब देखेंगे, इनकी जब बातें सुनेंगे, और बेहिसाब और अनगिनत लोगों ने इनकी बातों से अफादियत हासिल की है, तो वो शख्स आज हमारे साथ होंगे। उनके बारे में मैं थोड़ी देर में ही बताऊंगा। फिर दूसरी तरफ हमारी बहना, इनकी भी मैं क्या तारीफ़ करूं, बिकॉज कि ये भी हर दफ़ा जब भी ये ऑन स्क्रीन होती हैं कुछ ना कुछ ये बेहतरीन सिखा कर जाती हैं। और अगेन आपका भाई लर्निंग के उस स्टेज पर है जहाँ पर रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। तो व्यूअर्स, एक शॉर्ट सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक से जैसे ही हम वापस आएंगे तो कौन हमारे साथ आज के शो में कंटेस्टेंट होगा, कौन हमारे साथ गेस्ट होंगे, और हमारे इन 10 डब्बों में से कौन से 3 डब्बे हमारे कंटेस्टेंट सेलेक्ट करेंगे और उन 3 बॉक्सेस में से क्या इंग्रेडिएंट निकलेंगे, ये आपने देखना है। अच्छा जी, तो जिस तरह मैंने कहा आपसे कि टीम ए और टीम बी 2 टीमें होंगी और दोनों टीम जो है आपस में कॉम्पीट करेंगी। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, टीम ए की जो हमारी शेफ़ है उनको बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। तो वो कोई और नहीं, हमारी शेफ़ महानूर अवान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महानूर कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक आप ठाक? कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। महानूर सामने देखें कैमरा में ताकि लोग आपको पहचाने कि महानूर कौन है। तो महानूर कहाँ से स्टार्ट किया और कैसे स्टार्ट किया? असल में मुझे बचपन से कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। ये मत बोलना 12 साल से। नहीं, 12 से नहीं। 12 साल से तो काम करने शुरू नहीं किया, खाना पकाना? नहीं, मतलब हाँ, थोड़ा बहुत करती थी क्योंकि मुझे शौक था। अच्छा, इस वजह से। शुरू से शौक था? जी। ठीक है। फिर उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा करने लगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे गौतम के बारे में पता लगा। फिर मैंने कहा कि मैं इस चीज़ को अपने प्रोफेशन में लेकर आती हूँ। तो फिर मैंने एडमिशन लिया, फिर मैंने आपके शो देखना शुरू किया। तो फिर मेरा मैं कुर्बान भाई को देखा, मतलब अच्छा ठीक है जी। फिर उसके बाद मेरा इंटरेस्ट बना, तो फिर मेरी फ्रेंड भी यहाँ आ चुकी हैं। ठीक है। तो फिर उसने मुझे कहा आप भी जाओ, शेफ से मिल के आओ और एक्सपीरियंस भी होगा आपको। क्या बात है, तो आप एक्सपीरियंस लेने के लिए यहाँ जी, बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त भाई। अब महानूर अवान एक्सपीरियंस लेने के लिए यहाँ पर आई हैं और इनसे तो हम गपशप लगाएंगे और बहुत सारी बातें हमने करनी है। बट उसके साथ साथ इनको टफ टाइम देने के लिए टीम बी में जो हमारे शेफ़ हैं
उनसे पूछते हैं कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। तो वो कोई और नहीं, हमारे शेफ उमैर काज़मी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो उमैर? सारे कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? क्या बात है। उमैर, आपने कैसे स्टार्ट किया? सर मैंने एज अ सर्विस बॉय स्टार्ट किया था, फिर डिश वॉशर। अच्छा। उसके बाद फिर मैं एक शॉप पे जहाँ पे समोसे वगैरह बनाता हूँ, उसके साथ साथ मैं मास्टर क्लास भी ज्वाइन किया है। मुझे अच्छा। नेशनल फूड ने स्कॉलरशिप दी है, तो उसी के थ्रू में करना है। अच्छा। और आज हम अपने सीनियर से, अपने मेंटोर से लर्न करने आए। यार क्या बात है, बेस्ट ऑफ लक। ये होता है फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट करना, जिसको कहते हैं कि हर स्टेप पर आपने पैर रखा है और स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ रहे हैं। बेस्ट विशेस मेरी जो है आपके साथ है उमैर। अल्लाह मियाँ आपको इसी तरह कामयाब रखे। तो आज फिर हराने का मूड है पूरा? पक्का है पक्का। और आज मानूर काज़मी तो तुम्हें हराने आया है, अब क्या करोगे? भाई देखें, ये पॉसिबल थोड़ी, क्या पता मैं उन्हें हरा दूं। हैं? तो हाँ भाई, वो भी हार सकते हैं, इसमें थोड़ी कोई वो है। हाँ ये तो मतलब हाँ कैसे जीतेगा? भाई देखे ना, अब ये तो जितनी अच्छी डब्बों पे डिपेंड करता है कि डब्बों में इंग्रेडिएंट क्या निकलते हैं और उसके बाद ये रेसिपीज क्या बनती हैं। तो आप दोनों रेडी हैं? जी। क्या बात है। बट इनके साथ साथ इनकी हेल्प, इनकी गाइडेंस, इनको अफादियत, इनकी इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल कहाँ पर किस तरह से कैसे करना है और क्यों करना है, उसके लिए टीम ए के जो हमारे गेस्ट हैं उनको मैं बुलाऊंगा। इनके बारे में जिस तरह से मैंने बताया आपको कि उस्तादों के उस्ताद हैं, बिकॉज के आज तक काफ़ी लोगों के लिए ये इंस्पिरेशन रहे हैं। और हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारे भाई, हमारे दोस्त, काफ़ी सारे लोगों ने इनकी बातों से बहुत जगहों पे अफादियत हासिल की है। और वो कोई और नहीं, माहिर तिब्बी नबवी, हमारे उस्ताद, हमारे मोहतरम, हमारे भाई आगा अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आगा साहब आदाब। जीते रहिए, सलामत रहिए। आगा साहब कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। कैसे? अब जब आपने मेरे लिए इतना अच्छा इंट्रो दिया है तो एक हकीकी बात मैं भी पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ। होस्टिंग के बेताज बादशाह, लफ्ज़ों से खेलने के चैम्पियन, मर्दों में पाकिस्तान में इनसे अच्छा होस्ट नहीं है कोई। मोहब्बत है, यकीन करें। मोहब्बत है। थैंक यू वेरी मच। और खुदा ने इनको आवाज़ के साथ साथ और जो ये इनका स्टाइल है इसके साथ साथ खुदा ने इनको खूबसूरत और हसीन बनाया। मोहब्बत है। आप यकीन करें, पूरा पैकेज दिया अल्लाह ने जलाल की शक्ल में हमें। भैया आप लोगों की दुआएं, घर वालों की दुआएं, लोगों की दुआएं जो हम कोशिश कर रहे हैं, बाकी आप जैसे उस्तादों की, आप जैसे मोहतरम लोगों की हमारे साथ है आपका, जिसकी वजह से हम चल रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। और अगर सब ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, करम है पाक नबी का। उनके सदक़े में हर जगह पहचाना जाता हूँ। मेरी पहचान जो है तिब्बे नबवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और जितनी भी इज़्ज़त पाकिस्तान के अलावा दुनिया के किसी भी मुल्क में एयरपोर्ट पे उतरता हूँ, चार लोग मिल जाते हैं पहचानने वाले। और वो जो पहचान हैं वो मेरे पाक नबी की वजह से मुझे पहचान। क्या बात है। वो बोलते हैं आगा साहब आपका फला नुस्खा मैंने देखा तिब्बे नबवी का, कमाल हो गया। उन्होंने कहा जी सांस सही नहीं आ रही थी तो मुझे वो नुस्खा मैंने आपका अप्लाई किया, वो छोटा सा नुस्खा 5-10 रुपए की चीज़, उससे मेरी सांस ठीक आने लगी। मैंने कहा साहब आप याद रखें ये करम उस पाक नबी का है जो रहमतुल लिल आलमीन है, आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा गया है। अब जब वो तो रहमतुल लिल आलमीन है और आपके सीने में जो दिल धड़क रहा है और वो जो धड़कन है वो जाके सीधी अटैच हो रही है उनकी अकीदत, उनकी मोहब्बत, उनकी मवद्दत से। क्या बात है। तो फिर आपको ये सब चीज़ें तो मिलेंगी। बिल्कुल सही बात है। क्या बात है। तो जी आगा अब्बास साहब हमारे साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला आज बड़ा ज़बरदस्त सा प्रोग्राम होने वाला है, क्योंकि आज सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। और महानूर आई एम श्योर आप आज आगा अब्बास से बहुत कुछ सीखेंगी। तो इसी तरह टीम बी कि जो हमारे गेस्ट हैं उनको भी बुलाते हैं ताकि उमैर काज़मी साहब अकेला महसूस ना करें, क्योंकि उनके साथ भी गेस्ट मौजूद हैं। तो इनके बारे में मैं बात करूं तो ये भी माशाल्लाह एक अरसे से एक ऑन स्क्रीन है और मल्टीपल लोगों की इंस्पिरेशन है और इनकी भी बताई हुई बातें
बहुत ज़्यादा अफादियत रखती हैं और आज तक इन्होंने काफ़ी सारे नुस्खे और मैं कहूँगा कि टोटके और बहुत सारी अमराज की जो है ना क्या कहेंगे कि रेमेडीज़ इन्होंने आज तक बताई हैं। तो वो कोई और नहीं, हमारी हर्बलिस्ट हुमैरा नाज है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बॉस कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तबीयत ठीक है आपकी? बिल्कुल बिल्कुल ऑल गुड? ऑल गुड। क्या चल रहा है? कुछ नहीं, जिंदगी चल रही है, गुजर रही है, चल रही है, गुजर रही है। अच्छे से गुजारना चाहिए। अच्छे से गुजारना चाहिए। आज आप भी इधर हैं और आगा साहब भी इधर हैं, तो आप हर्बलिस्ट माशाल्लाह से आगा साहब तिब्बे नबवी को देखते हुए चीज़ों को बता रहे होते हैं। तो हम बॉक्सेस की तरफ चलते हैं। 3-3 बॉक्सेस दोनों टीमों ने सेलेक्ट करनी है और उसके बाद फिर रेसिपी भी बननी है, फिर आपके साथ गपशप लगनी है, इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो सबसे पहले टीम ए या टीम बी, कौन सी टीम बॉक्स सेलेक्ट करेगी? बताएं। मैं कर लेती हूँ। आप करेंगे? दोनों ने हाथ उठाइए, बताएं। आप बताएं, कोई एक करेगा ना यार। अब आप आगा साहब जी बताएं। महानूर एंड आगा साहब, कौन सा डब्बा पहले नंबर पे खोला जाए? 3 पक्की बात है। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा बोलते हैं ये देखें। और मगर यहाँ पर पास्ता निकला है आपका नंबर 3 जी। बताएं सेकंड बॉक्स आपका कौन सा है? 8 पक्की बात है? जी जी। डन? खोल दूं? खोल दें। खोल दें। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस। मुर्गी, चिकन, ठीक है। तीसरा बॉक्स महानूर और आखिरी डब्बा 5 पक्की बात है? पक्की बात। भाई लड़की बड़ा कॉन्फिडेंट खेल रही है। 5 खोल दूं? श्योर। हाँ छोड़। आगा साहब से पूछा भी नहीं इन्होंने, पता है, एक दफा भी। और इसीलिए इनको मिले हैं गुलाब जामुन, ठीक है। और अब गुलाब जामुन को पास्ते में ये कैसे एडजस्ट करेंगी ये देखना है हमने आज। टीम बी, उमैर काजमी एंड हुमैरा नाज, बताएं पहला डब्बा कौन सा खोलना है? नंबर 7। हाय 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 मेरा नंबर 7। आज मुझे लग रहा है क्या है? असद भाई और इमरान भाई ने ना फुल दुश्मनी लेने का जो है ना, कोई मुझे लग रहा है आगा साहब और हुमैरा को जो है ना सही इन्होंने फंसाया आज। आपके पास जब आज कोई नया क्रिएशन मिलता है। चमचम जी बताएं दूसरा डब्बा। दूसरा डब्बा बताओ। नंबर 1 नाइस। 7 के बाद 1। लो भाई, इतने भी मुर्गी। चले भाई, तीसरा और आखिरी डब्बा नंबर 9। काजमी, नंबर 9। सारे ऑड नंबर हो गए। 1, 7 और 9। पक्की बात है? मानूर क्या बनेगा चिकन का और चमचम का? मैं आपको बना के दिखा दूँ। बना के दिखाओगे? नहीं, चमचम का नहीं कह सकती मैं, तो गुलाब जामुन अपना के लिए बना सोच के रही हूँ दिखाएंगे ना। ना। वो गुलाब जामुन में इतनी मशरूम है, तो चमचम याद आ रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे निकला है स्पेगेटी। ओके, तो दोनों को तकरीबन पास्ता मिल गए। मुझे लगता है बहुत स्मार्टली प्ले किया है इमरान भाई, असद भाई और अहमद भाई ने। अच्छा जी, तो यहाँ पर 3 चीजें आप दोनों टीम को मिल गई हैं, ठीक है। और इन 3 चीजों से क्या बनेगा, क्या नाम रखेंगे और कैसे बनाएंगे? मैं हूँ जलाल हैदर, मेरे साथ मौजूद टीम ए में हमारे गेस्ट मोहतरम माहिर तिब्बे नबवी अब्बास साहब, आगा अब्बास साहब, और साथ में हमारी जो शेफ़ हैं महानूर अवान, और टीम बी में हुमैरा नाज हर्बलिस्ट है हमारी, और जो शेफ़ है हमारे उमैर काजमी। दोनों से पूछेंगे कि क्या क्या 3 चीज़ें आप लोगों को मिली बॉक्सेस में से और क्या इनसे बनने वाला है। तो पहला स्टार्ट करते हैं टीम ए महानूर से। बताएं महानूर। हमें मिला है पास्ता, चिकन और गुलाब जामुन। ठीक है। थोड़ा हार्ड है, लेकिन ये है कि ट्राई करेंगे तो कुछ अच्छा बन जाएगा। अच्छा, अभी सोचा नहीं है कि नहीं, क्या सोच बने? लिया है मैंने। सोच लिया है। हाँ, तो सोच क्या बनेगा बताएं। मैं बनाऊंगी वाइट सॉस पास्ता, जिसका मैं गुलाब जामुन इस्तेमाल करूंगी जिसमें। व्हाइट सॉस पास्ता जी। में? अच्छा ओके। व्हाइट सॉस पास्ता में गुलाब जामुन इस्तेमाल होंगे,
ठीक है, ठीक है, और साथ में चिकन बनेगी, ग्रिल चिकन। साथ में ग्रिल चिकन होगा। ओके डन। तो आप बताएं जी काज़मी भैया क्या बन रहा है? अब हमें थोड़ा चमचम में कंफ्यूज हैं, बट ये है कि हो जाएगा। चिकन का हम स्टेक करेंगे, साइड लाइन हम स्पेगेटी देंगे और इसका सॉस बनाएंगे हम चमचम अच्छा, का। चमचम का सॉस बनाएंगे और चिकन को आप स्टेक में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब फ्ले बन जाएगा आपका या पैन सीयर हो जाएगा और फिर साथ में स्पेगेटी होगा। तो फिर एक काम ही करते हैं, काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोगों को मैक्सिमम टाइम मिल सके। 5 4 3 2 1 एंड स्टार्ट। चूल्हा स्टार्ट करो। तो आगा साहब, आजकल जिस तरह से मौसम ठंडा है, ठीक है, और आने वाला वक्त और मज़ीद ठंडा होगा, बिल्कुल। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि जो हमारे बहन और भाई जो हजरात हैं उनके लिए कि किन चीज़ों का वो इस्तेमाल मैक्सिमम रखें? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम हम्दो सताइश उस अल्लाह के लिए है कि जिसके सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद सलाम आले मोहम्मद की ज़ात अक़दस और ऊला पर। तो मैं अर्ज़ करने जा रहा हूँ कि सर्दी के शुरू में सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि बिल्कुल शहद का इस्तेमाल करें। ठीक है। शहद का इस्तेमाल अगर आपने पहले दिन सुबह दोपहर शाम थोड़ा थोड़ा शहद एक आधा चमचा खा लिया, फिर दूसरे दिन भी इसी तरह खाया, तीसरे दिन भी इसी तरह खाया, तो आपको पूरी सर्दी ना नज़ला होगा, ना ज़ुकाम होगा और ना खांसी होगी। अच्छा, इसके अलावा ये रिवायात और अहादीस से मैं तस्दीक कर सकता हूँ, लेकिन मैं अगर उनके हवाले पेश करना शुरू करूँ तो 1 घंटा कम पड़ जाएगा मुझे बोलने के लिए, है ना। तो बस मैं तस्दीक कर रहा हूँ कि मैं ये सब रिवायात और अहादीस से बयान कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि आप कहेंगे शुगर के मरीज़ शहद कैसे खाएंगे, तो याद रखिए शुगर के मरीज़ ही तो शहद खाएंगे। अब उस पर सवाल पैदा हो गया, आप सोचेंगे आगा साहब ये कैसी बात कर दी कि शुगर के मरीज़ ही शहद खाएंगे। देखिए, मेरे मौला, मेरा परवरदिगार, जो मेरा आका है, मेरा पालने वाला है, मेरा रब है, उसने कुरान करीम में कलाम पाक में इरशाद फरमाया कि हमने शहद में लोगों के लिए शिफा रखी है। क्या बात है। अच्छा, शिफा का लफ्ज़ उसने सिर्फ शहद के साथ इस्तेमाल किया है, सिर्फ शहद के साथ उसने शिफा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो सवाल मेरा ये पैदा होता है, क्या अल्लाह को माज़अल्लाह अल्लाह को नहीं मालूम कि शुगर का मरीज़ अगर शहद खाएगा तो उसकी शुगर हाई हो जाएगी? शुगर हाई होगी जाली शहद से, जाली शहद, जो ख़राब शहद होगा, चीनी वाली जो शहद, जो आर्टिफिशियल शहद होगा उससे होगा। आर्टिफिशियल भी होता ना, आप गुड़ का शीरा बना के रख दीजिए, अब वो शहद बना रही है गुड़ के शीरे से। तो ये पता कैसे चलेगा आगा साहब कि शहद असली है या नकली है? हाँ, शहद तो वो भी असली है जो गुड़ से बन रहा है, लेकिन उसकी अफादियत बहुत कम हो गई, अफादियत बहुत कम है। अब देखिए, अल्लाह ने हर इक़साम में कई किस्म के वेरिएंट निकाल दिए हैं, ठीक है ना। आप बकरी ले लें, एक टेढ़ी बकरी होगी वो आधा से आधा पाव से 1 पाव दूध देगी, एक कामूरी बकरी होगी वो 3.5 किलो दूध देगी, दोनों बकरियां हैं। लेकिन इसी तरह कोई बकरी होगी कोई 1 किलो देगी, कोई 1.25 किलो देगी, कोई उसमें भी हज़ारों की इक़साम, हज़ारों की इक़साम, क्योंकि वो कायनात का रब है ना। जब उसने आपको देना शुरू किया, वैरायटी देता है वो ऐसे नहीं देता कि एक चीज़ दे दे वो, फिर आप ये बोलेंगे अल्लाह तूने एक ही चीज़ दे दी हमें वैरायटी क्यों नहीं दी। इसी तरह 40,000 इक़साम की शहद की मक्खियाँ हैं। अब उसमें सबसे आला नस्ल की जो शहद की मक्खी है वो न्यूजीलैंड में पाई जाती है, और उसका जो शहद है उसका नाम है मनुका हनी ले लें आप। उसमें भी बहुत सारी कंपनीज आ गई, लेकिन उसमें जाली नहीं आता। अच्छा, उस शहद की मक्खी का कमाल ये है कि वो एक दरख्त है मनुका, उस पर लगाती है वो शहद। अब उस शहद को शुगर के मरीज़ों को मैंने खिलवाना शुरू किया, हार्ट के मरीज़ों को मैंने खिलवाना शुरू किया। आप यकीन नहीं करेंगे मेरी बात पर, दुनिया का सबसे महंगा तरीन शहद है, और महंगा इसलिए है कि उसमें सबसे आला नस्ल की शहद की मक्खी है। अच्छा, दुनिया पागल तो नहीं है जो 10,000, 20,000, 40,000, 52,000 तक गया है जो 1 पाव शहद है। 950 MGO, गूगल कर लें आप, 950 MGO। हुमैरा, ये क्या बात कर दिया आगा साहब ने? 950 MGO हुमैरा वो 52,000 रुपये का है, 51,900 रुपये गूगल पे लिखा है, दराज पे लिखा है। इसके अलावा ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में महंगा है, पूरी दुनिया में महंगा है, और पूरी दुनिया के लोग उसको खरीद के खा रहे हैं। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ शुगर के मरीज़ 52,000 का शहद खा ले,
इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि शुगर का मरीज़ मनुका हनी खाए और उसमें वेरिएंट ले ले 263 MgO, ये सस्ता मिल जाता है। उसमें वेरिएंट ले ले 115 MgO। आप यकीन करें मेरी बात पर, 1 चम्मच सुबह खाएं, 1 चम्मच दोपहर खाएं, 1 चम्मच शाम खाएं। अब मज़े की बात यह है कि शुगर हाई होने की बजाय तीन टाइम खाएं दवा के तौर पे। अच्छा अब कमाल इसमें एक और है जलाल जी, कमाल इसमें एक और है। अल्लाह ने फरमाया कि हमने बीमारी को पैदा करने से पहले उसकी शिफा पैदा की, उसकी दवा पैदा की। परवरदिगार, दवा तो तू एक ही बता रहा है कि हमने इसमें शिफा रखी है। अब आप देखें, एक चीज़ ये बताइए, और मेरे पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी प्रैक्टिकल करके दिखाया उम्मत को कि मैं खाने से पहले क्या खाता हूँ, खाना खाने से पहले एक खजूर उठा के तनावुल फरमाते थे। मालूम चल गया कि बीमारी आती है खाने से, पूरी दुनिया को पता है। आप ज़्यादा खाएंगे हार्ट पेशेंट बन जाएंगे, शुगर हाई हो जाएगी, बीपी। तो बीमारी से पहले उसकी शिफा की चीज़ खजूर उठा के खाई मेरे पाक नबी ने। उसके बाद खाना खाया, कोई तकलीफ खाना आपको, ग़िज़ा आपको नहीं देगी, नहीं दे सकती, तकलीफ नहीं देगी। ये दुनिया को सिखा दिया कि खाने से पहले उसकी शिफा का इस्तेमाल करें। इसी तरह शहद को आप खाना खाने से आधे घंटे पहले खा लें। उसके बाद देखें जिगर और मैदा आपका कैसे एंजाइम्स पैदा करता है। ऐसे एंजाइम्स पैदा करेंगे, आपने खाना है, ये जो बच्ची चिकन बना रही है, गुलाब जामुन, और ये सारे एंजाइम्स इसको हजम करने वाले यहाँ ऑटोमेटिक पैदा हो जाएंगे, और आप वो चीज़ खाएंगे, ना आपकी शुगर बढ़ेगी, ना आपका बीपी बढ़ेगा, ना आपके हार्ट अटैक आएगा। इतनी प्यारी बात आगा साहब ने की कि हर्बलिस्ट क्या सजेस्ट करते हैं इस तरह के इवेंट्स के ऊपर, के लाइक जैसे मौसम अब ठंडा होता जा रहा है, ठीक है, तो मल्टीपल खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बॉडी पेन, इस तरह की, तो हर्बलिस्ट क्या सजेस्ट करते हैं कि किस तरह की चीज़ों का इंटेक रखें? बेसिकली जो मेरा स्लोगन है ना, तो मैं हमेशा अपने किचन को लेके चलती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि अमूमन ख़वातीन ज़्यादातर यूज़ कर रही हैं, घर में बैठी होती हैं, कावा यूज़ करते हैं हम लोग जैसे इस सीज़न में। तो किचन में जो चीज़ें मौजूद होंगी हम उसी से कावा बनाते हैं। अब हमारे लिए मैं अभी कल भी एक शो में बैठी थी, तो मैंने उनको बताया कि कच्ची हल्दी इस वक्त बहुत आम होती है, सर्दी में आ जाती है, तो कच्ची हल्दी का 1 पीस और अदरक का 1 पीस 1 इंच का, ये रात को पानी में भिगो के रख दें, और 2 लौंगे ये भिगो के रख दें। सुबह आपने इसका जो शानदार कावा बना के ये पीना, और थोड़ी सी इसमें दालचीनी भी डाल दें। गरम मसाला जो होता है ना, ये हमारे किचन में भी यूज़ हो रहा होता है, और ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो हमेशा मेरा जो स्लोगन होता है वो मैं किचन से रिलेट बताती हूँ। मैं बहुत सारी दवाइयाँ भी बताती हूँ, लेकिन एज इट इज़ जो लोगों को ज़्यादातर ये होता है कि जैसे हमारी नानी दादियाँ बताती थी कि किचन से ही चीज़ें निकालो, और जो है उसका इस्तेमाल करते हुए आप अपने नज़ला, ज़ुकाम, ये तो वो चीज़ें हैं जो आपको किचन। अब देखें, जितने हमारे मसाले, मैं हमेशा ये कहती हूँ, हमने कोविड से हमने जंग क्यों जीती, क्योंकि हम मसाले ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए हम नंबर 2 रहे हैं कोविड में। बिल्कुल। तो अच्छा जी, यहाँ पर व्यूअर्स एक काम ये करेंगे हम कि हमारे साथ महानूर और उमैर काज़मी, ठीक है जी, दोनों अपनी रेसिपीज़ बना रहे हैं। यहाँ पर मीट मैरिनेट हो रहा है, यहाँ पर मीट मैरिनेट हो रहा है, और आगा साहब और उमैरा हमारे साथ हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि महानूर कि क्या 3 चीज़ें आपको मिली थी, और उन 3 चीज़ों का आपने अब तक क्या किया? अभी मैंने चिकन को मैरिनेट करके रखा है, ठीक है, उसको मैं अभी फ्राई करूँगी। उसके बाद मैं पास्ता बॉईल करने रखूँगी, फिर उसके बाद मैं वाइट सॉस प्रिपेयर करूँगी, ठीक है, फिर उसके बाद मैं वाइट सॉस पास्ता बनाऊँगी और साथ में ग्रिल चिकन। ठीक है, डन। अब मैं आता हूँ टीम बी की तरफ, तो हम पूछते हैं उमैर काज़मी से कि उमैर आपने क्या किया और क्या 3 चीज़ें थी आपकी? 3 चीज़ें हमारी, एक चिकन था, फिले था, और स्पेगेटी, और हमारा चमचम। ठीक है। चिकन को अभी हम स्टेक के लिए रखा हुआ है ग्रिल पे, ठीक है, और पास्ता बॉयल हो रहा है, स्पेगेटी बॉयल हो रही है। मैरिनेशन क्या क्या की चिकन? हाँ, मैरिनेशन में हमने थाइम डाला है, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, गार्लिक पाउडर, ठीक है, और रेड चिल्ली, सोया सॉस, रेड चिल्ली, और थोड़ा सा थाइम भी हमने ऐड किया हुआ है। ठीक है। तो ये चिकन आपकी स्टेक, ये वाला कलर आ गया शायद। यस सर। तो इसको तल दो। हाँ, सही है, परफेक्ट, क्या बात है, ज़बरदस्त। तो अब इसके साथ जो सॉस बनेगा आपका चमचम का, वो कैसे बनेगा? सर उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज है, बट
कंफ्यूजन है तो Confusion है। नाज आपको नहीं वो बता रही? हमारे साथ मैं नहीं इसीलिए बता रही। कोई सुने। नहीं बता रही Anyway, नाज ने ही करना है तो मैं ही बता रही हूँ, उन्होंने पहले कंफर्म कर मैं दिया। इस बात की तस्दीक कर किए देता हाँ हूं। बिल्कुल सही बात है, सही बना सही कह रही है। है ना? क्योंकि मैं लास्ट टाइम भी जब ये आई थी तो इन्होंने ही कुकिंग की थी और मैंने सारा इनको, और शी नोज के किस तरह से खाना पकाना है और सारी चीज़ें माशाल्लाह से। तो वैसे मैं अगर पूछूं ऐसे कुकिंग की बात हम करें तो मेरा कब से कुकिंग करती आ रही है? कब से? मैंने कुकिंग शादी के बाद स्टार्ट की थी, जो कि मुझे कुछ भी पकाना नहीं आता था। हाँ। और मेरी सास ने मुझे हर चीज़ बनाना सिखाई और अल्हम्दुलिल्लाह अब माशाल्लाह इतने अच्छे खाने हम खुद बना लेते हैं कि मुझे वैसे कुकिंग का शौक़ भी है। अच्छा। मेरे मीडिया से जितने रिलेटेड दोस्त हैं ना, उनको सब पता है कि खाना किस तरह खाती हूँ मैं, किस तरह बनाती हूँ, कितना अच्छा बनाती हूँ। मैं साहिर की तारीफ़ करूँगी। साहिर हमेशा, साहिर लोधी को आप जानते हैं, बहुत हमारा नाम है, हमेशा उसको मेरे हाथ के कबाब पसंद है। क्या बात है। हमें तो नहीं खिलाए आज तक आपने। मैं ले आऊंगी। हमें खिलाएं तो हम बताएं ना कि आपके कबाब अच्छे हैं। हमको हम- कसीदे पढ़ देंगे। हाँ हम तो कसीदे पढ़ देंगे, हम तो छोड़ेंगे ही और नहीं। दूसरा ये कि हम इंडिया के गुजरात से बिलोंग करते हैं, तो मैं ढोकला बहुत अच्छा बनाती हूँ। ओए तो होए। वो साहिर को बहुत पसंद है ढोकला। आई लव ढोकला, बट वो सेमोलिना के बने हुए और ऊपर कड़ी पत्ता और कोकोनट yes. का जो है ना उसपे तड़का हो। Yes. ओए होए होए। बहुत मजे का रेड है। चटनी और उसकी अफादियत आगा साहब बताएंगे। बिल्कुल। आप खिलाने वाले बने बस। मैं बना के ले आऊंगी जब हाँ? आप कहेंगे। खिलाने वाले हम तो खाने वाले तैयार हैं, हर घड़ी तैयार और कामरान है हम। काम बनाने आओ। अच्छा आगा साहब, आपका कुकिंग से कितना कनेक्शन रहा और कभी बनाने की मतलब खाना बनाने का मौका मिला या कभी बनाया खाना? अच्छा, मैं देखिए बिल्कुल सच सच बताऊंगा, मुझे खाना बनाना नहीं आता है और मैं सिर्फ बड़ी मुश्किल से अंडा तल लेता हूँ। क्या बात है। अच्छा, मेरी बेटी और मेरी जो बेगम है वो मुझे इस जहमत से इतना बचा के रखती हैं। अच्छा, चाय अच्छी बनाता हूँ, कहवे अच्छे बनाता हूँ। क्या बात। नज़ले ज़ुकाम से बचने के कहवे, क्योंकि वो मेरी वीडियोस भी अब चलती हैं ना, तो वो कहवे बड़े अच्छे बनाता हूँ, चाय अच्छी बनाता हूँ, अंडा शंडा तल लेता हूँ। लेकिन ना कभी पराठा बनाया, ना कभी रोटी बनाई, ना कभी कढ़ाई बनाई, ना कभी चावल उबाले। इत्तेफाक कुछ भी हुआ नहीं आता। कभी कि सालन बनाया हो भाभी के साथ नहीं, मिलके? नहीं, या एक दफ़ा मेरी मैड के साथ, उस मैड ने कहा कि अंकल आपने आज मेरा साथ देना है, आपकी इंस्ट्रक्शन पे बनेंगे। मैंने कहा बेटा नहीं कर, लेकिन नहीं बनेगी। ओ मैंने बनवा दी। आप यकीन कर रहे हैं, मुझसे एक निवाला खुद नहीं खाया गया। ऐसी बनी। और मैंने उस मैड से कहा, मैंने कहा तुम्हारी जिद पे बनाई, मैंने कहा बेटा खा ले। वो कहने लगी अंकल इसकी खुशबू ने मुझे परेशान कर रखा, मैं नहीं खाऊंगी। आगा साहब ने उसमें भी तमाम अफादियत वाले इंग्रेडिएंट डाल दिए होंगे। हाँ, यही तो किया था मैंने। है ना? मैंने कहा जी ये दिल के मरीज भी खा सकते हैं, सब खा सकते हैं, लेकिन उसका टेस्ट कुछ नहीं निकला। वो तो मरीजों वाला खाना बन गया। मरीजों वाला खाना अब बन उसने कहा ये तो आपने मरीजों वाला। मैंने कहा बेटा एक हकीम से जब तुम खाना बनाना के लिए रिक्वेस्ट करोगी तो मैं तो ऐसा बनाऊंगा कि आपको नुकसान कुछ ना करे सिवाय फायदों के, लेकिन जायका नहीं निकलेगा, सिर्फ वो खाना बनेगा। खाना बनेगा, बिल्कुल। ये लेकिन तो मैं यहाँ पे मैंने चीजें तलाश कर ली हैं कि मुझे किस चीज पे बोलना है, और मैं बोलूंगा जैसे जैसे मुझे आप नहीं आगा साहब, आपका अपना शो है, यहाँ आए और यहाँ खड़े होके आपने जो बोलना है आप बोलें, आपका अपना शो है। मैं बिल्कुल। कई चीज़ों पे इस पे बात करूंगा। यहाँ लहसन मुझे नज़र आ गया है। जी। बच्ची जो है मेरे पास मानूर बहुत एक्सपर्ट है, बहुत एक्सपर्ट है, क्योंकि मेरी उस खाने में जो मुझे अपना साथ इसका देना है वो खुद अकेले बेचारी फेस कर रही है, और मैं उसको सिर्फ मसालों के फ़ायदे में बताऊंगा। कौन कौन से मसाले सजा के इसने 12 नहीं है कि तकरीबन 8, 10, 11 मसाले, लेकिन इसको 12 मसालों के बराबर समझें आप। क्या बात कम नहीं है। ये बच्ची बड़ी होशियार है और इसके चेहरे से पता चल रहा है ना आपको कितनी होशियार और चाको चौबंद बच्ची है। दिखाना जरा चेहरा ऊपर दिखाना, कौन कहाँ से होशियार हो तुम, बताओ जरा कैसे होशियार हो। और इस बच्ची को समझदारी का सर्टिफिकेट एक हकीम ने दिया है। क्या बात। और जब हकीम कह दे कि बच्ची समझदार और होशियार है तो समझ लें के बाद काम हो गया। काम हो गया। खाना तो अच्छा बनेगा, रिश्तों के अंबार लग जाएंगे ओए बच्ची के। होए, हाँ। ओए शर्मा गई लड़की। घर पे रिश्तों के लड़की शर्मा अंबार लग गई। जाएंगे। इनकी अम्मी और इनके अब्बा बोलेंगे आगा साहब आपने तो ये तो काम बड़ा जबरदस्त कर दिया है। भाई लड़की शर्मा गई है मानो रिश्तों के नाम पे। अब ये जो लहसुन है ना, मैं सबसे पहले इसके बारे में बताता हूँ। देखिए ये इत्तेफाक की बात है कि देसी लहसुन इन्होंने अपने पास रखा है। क्या बात है। और इस बच्ची ने अगर देसी लहसुन सेलेक्ट किया तो इसके सेलेक्ट करने से मुझे पता चल गया कि ये लड़की जो है घर वाली है। ये लड़की घर चलाने वाली है। हाँ, घर चलाने वाली।
घरदारी में मास्टर भाई है। देख लें आप यहाँ पर भाई जो है ना, दूसरा सर्टिफिकेट मैंने इसको घरदारी का दे दिया, घरदारी का दे एक दिया। समझदारी का दिया था, दूसरा इसको घरदारी का सर्टिफिकेट दे दिया। क्या बात है। ठीक है, तीसरा भी दे दूंगा, बताऊंगा वो कौन सा है। अच्छा, अब ये जो लहसन है, इस बच्ची ने देसी लहसन रखा है। लहसन के लिए मैं एक जुमला अर्ज कर दूं जी आगा साहब। आपकी ऑडियंस के लिए। सर जिस कुर्रे अर्ज पर मोबाइल नहीं आ रहा। बताएं आगा साहब, जिस आप कुर्रे बताएं। अर्ज पर, जिस जमीन में, जिस गांव में लहसन काश्त किया जाता है, उस लहसन में, जिस जगह लहसन की काश्त होती है, उस जगह जितने भी घर हैं उस गांव में, जितने भी इसके कुर्बो जवार में घर हैं, उनको दिल की बीमारी नहीं होती, सिर्फ इसके उगने की वजह से। क्या बात है भाई, ये मैं क्या नहीं बात कह है, रहा सुभान हूँ, ये अल्लाह। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तहकीक कह रही है, तहकीक हो गई, रिसर्च हो गई। अच्छा, अब मैं दूसरी बात बताता हूँ। मेरे मौला रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस लहसन में 70 किस्म के अमराज की दवा है। क्या बात 70 किस्म के अमराज दूर कर सकती है। साइंस अभी कहती है कि 30 किस्म के अमराज की दवा है, लेकिन साइंस जो है वो तहकीक और तजर्बों के रास्ते में है, मंजिल पे नहीं पहुंची। और मेरे पाक रसूल जो फरमाते हैं वो इल्हाम के ज़रिए से, इल्हाम होता है। मेरे मौला रसूल खुदा अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर नहीं फरमाते कुछ भी। तो क्या मेरे बात। मौला रसूल खुदा ने फरमा दिया कि 70 किस्म की बीमारियों को दूर कर सकता है। तो याद रखिए, लहसन का इस्तेमाल लाजमी अपने खानों में रखिए। और खाना खाने के अलावा जिनको बीपी रहता है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, वो सुबह सिर्फ 1 से 2 कली, अगर बहुत ज़्यादा हाई है तो 2, वरना 1 कली, इस 1 कली के 3-4 टुकड़े पीसेस करें, इसको हल्का सा चॉप करें और हथेली पे रखें और क़िबले की तरफ रुख करें। क़िबले की तरफ रुख करके पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या शाफ़ी या काफ़ी कह के यूँ पानी से इसको फाँक लें। आप यकीन करें, ये आयाम है जनाब ज़हरा के। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, जब तुम या शाफ़ी या काफ़ी कह के कोई चीज़ खाते हो तो परवरदिगार लाजमी तुम्हें शिफा देता है। क्या बात है। अच्छा आगा साहब, मैंने ये सुना है कि लहसुन को उबाल कर उसका खोया बनाकर खाएं तो आपके जोड़ों की तकलीफ जो है वो ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। इसके खोए भी मशहूर हैं। अब तो इसकी पता नहीं किस किस किस्म की मिठाइयाँ बनाना लोग शुरू हो गए हैं। और इसका अगर आप रस निकाल लें, किसी के कान में तकलीफ़ है, अगर इसके 2 ड्रॉप उस तकलीफ़ वाले कान में डाल दें तो कान का दर्द चला जाता है। क्या बात है। अच्छा, क्या बात है। अगर किसी के तकलीफ़ है जोड़ों के दर्द की, तो इसको थोड़ा सा कुचल लें और कुचलने के बाद सिर्फ जोड़ों पे इसकी मालिश करें, उससे भी ठीक हो जाता है। क्या बात है, क्या बात है। और यहाँ पर किचन भी भाग दौड़ में लग गई है और टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। मैं लेकर आ और आप दोनों टीमों को मैं ये बताता चलूं कि अब आप दोनों के पास रह गया है आखिरी का वक्त, टोटल 12 मिनट का। तुम ये जो कटिंग करना अच्छा, तो मैं अब आपकी तरफ आता हूँ हुमैरा नाज। जिस तरह से आगा साहब ने इतनी अफादियत लहसन के बारे में बताई, तो आई एम श्योर हमारे लोगों ने बहुत कुछ सुना और सीखा है हमेशा आप लोगों से। तो आज फिर मैं चाहूँगा कि आप भी कुछ इस तरह की रेमेडी या कोई बिल्कुल, मैं एक डिश बता देती हूँ जो लहसुन की बनती है। बेसिकली वो लहसुन की नहीं, ग्रीन लहसुन की बनती है। हरे लहसन की। हरा लहसुन बहुत कम लोगों को पता है कि हरा लहसुन किस तरह इंटेक करना चाहिए और क्या है उसकी इफादियत। जो सर्दियों में है हमारी, ये जैसे मैंने अभी गुजराती बताया, तो हम लोगों की एक डिश होती है, सुबह में हम देसी घी, देसी अंडे और उसमें हरा लहसुन, जैसे ऑमलेट बनता है ना इस तरह, लेकिन उसको पकाना नहीं होता। एक थाल में बहुत बारीक बारीक सा हरा लहसुन काट के हम उसे बिछा, ये मेरी नानी की रेसिपी है, हम उसे बिछा देते हैं हरे लहसुन को, और उसके ऊपर फिर हमने गरम गरम देसी घी डालना होता है, अंडे तोड़ के डाल देते हैं, देसी अंडे। फिर उसको देसी घी जो होता है ना वो गरम खौलता हुआ वो उसके ऊपर डालते हैं, वो हाफ फ्राई अंडा और लहसुन, उसके ऊपर ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और नमक, ये बस हमने स्प्रिंगल करना होता है, और भुना हुआ ज़ीरा। ये हमने खाना होता है देसी घी के पराठों के साथ। और ये तड़का सुबह जो होता है ना वो उसमें खाना होता है। ये ऐसा नहीं है कि दोपहर को खा रहे हैं। देसी देसी हो गया है, बंदा वैसी देसी हो जाएगा। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ ऐड कर दूँ,
चूँकि मैं कोशिश करता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ बताऊँ जिसमें इंसानियत बचे, इंसानियत की बका नज़र आए, है ना, मैं कोशिश ये करता हूँ। जो कि खत्म हो रही है आजकल। तिब्बे नबवी मैंने कहा जो कि खत्म हो रही है आजकल। इंसानियत लोगों में। हाँ, इंसानियत क्या इखलाकी कदरें दफनाई जा चुकी हैं, इखलाकी कदरें दफनाई जा चुकी हैं, जनाजे उड़ चुके हैं इखलाकी कदरों के। तो यहाँ पे मसला ही है। अच्छा देखिए, मैं बताऊँ लोगों को कि अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, अल्लाह ना करे, ठीक है, अगर किसी को नहीं आजकल हार्ट अटैक तो बहुत आ रहे हैं, बहुत आम हो गए। हाँ, अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है तो वो क्या करें, ये 5 देसी लहसुन के जवे लें, मतलब आप हॉस्पिटल सही सलामत पहुंचेंगे, वहां नहीं पहुंचेंगे, सिर्फ हॉस्पिटल पहुंचेंगे, अस्पताल पहुंच जाएंगे, मतलब इतना आपको फर्क पड़ जाएगा। हाँ, फर्क पड़ जाएगा, आप बिल्कुल सुकून से पहुंचेंगे और हार्ट अटैक आपका रुक भी जाएगा। 5 जवे देसी लहसुन के लें, उसको हल्का सा प्रेस करें, हाथ पे रखें और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या शाफी या काफ़ी कह के फाँक के पी जाएं। आप अल्लाह पे तवक्कल करें, मेरे पाक नबी के इस कौल पे तवक्कल करें कि उन्होंने फरमाया 70 किस्म के अमराज की दवा है, हार्ट अटैक आपका रुक जाएगा। ये अच्छा, क्लॉटिंग जो आपको ब्लड में और उस वेन में जाके रुक रही है और उसकी वजह से ब्लड आगे नहीं जा रहा, वो क्लॉटिंग निकल जाएगी और आप सही सलामत आप हॉस्पिटल जाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हॉस्पिटल नहीं जाएं, आप हॉस्पिटल ज़रूर जाएं। देखें, साइंस के हम मोतक़िद हैं, साइंस के बगैर मैं यहाँ से दुबई नहीं जा सकता, वरना दुबई में जाऊँगा अगर साइकिल पे या मोटरसाइकिल पे या घोड़े पे तो मैं 6 महीने में पहुँचूंगा और वैसे 1 घंटे 40 मिनट में पहुँच जाऊँगा जहाज़ से। आगा साहब, आजकल की जो खवातीन है उन्होंने लाइफ को आसान करने के लिए अदरक लहसुन का पेस्ट घर में रखना शुरू कर दिया है। अब लहसुन के जवे नहीं है तो फिर क्या करेंगे? नहीं, ये हाँ, वही बोल रहा ना, बना पेस्ट आप ना लें, क्योंकि पेस्ट क्यों ना लें, उसको छिलकों को उतारने के लिए वो तेज़ाब में डालते हैं और वो छिलके यूं उतर जाते हैं, फिर वो आप अपने जिस्म में लहसुन से ज़्यादा तेज़ाब डाल रहे हैं, फिर तेज़ाबियत होगी, फिर तेज़ाबियत की महंगी महंगी दवाइयाँ आपको खाना पड़ जाएंगी। हाँ। और आपकी जो मैदे की दीवारें हैं ना, उसकी जो असल खुसूसियत है कि खाने की हजम करने वाली रतूबतें पैदा करना है उसको, वो सब खत्म हो जाएगा। अच्छा हुमैरा जी, मैं ये पूछना चाहूँगा, जिस तरह से आगा साहब ने तेज़ाबियत की बात की, तो तेज़ाबियत से आजकल तो ये बड़ी बीमारी आम है तो आप क्या कहती हैं कि तेज़ाबियत किस तरह से दूर की जा सकती है खानों में से? खानों में से तेज़ाबियत, पहले तो ऑयल अच्छा चूज़ करें। हाँ। सबसे पहले, क्योंकि हम लोग ऑयल जो लेकर आते हैं, सस्ता ऑयल जब लेकर आते हैं तो वो आपका सबसे बड़ा वो होता है कि काम ख़राब करता है आपकी आंतों का। तो सबसे पहले मैं तो कहूँगी, सजेस्ट करती हूँ, सरसों का तेल बेस्ट होता है। अगर आप उसको डिफ्यूज़ करके और बनाना शुरू कर दें खाना उसमें, वो बेस्ट है आपके लिए। और थोड़ा सा डालें, 2 चमचे, ज़्यादा ऑयल में हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि तेज़ाबियत एक आम बीमारी हो गई है अब लोगों को, क्योंकि एक तो टाइम से खाना नहीं खाते हैं। एसिडिटी जिसको कहते जी, हैं, एसिडिटी जिसे कहते हैं। हमारे घर में वही किचन में आ गया, मीठा सोडा आम रखा होता है। हम जब भी मेरे किसी को भी ब्लोटिंग होती है तो मैं कहती हूँ पानी लो, पानी के अंदर आधा नींबू स्क्वीज़ करो, थोड़ी सी चीनी या गुड़ डाल लो उसके अंदर, और उसके अंदर आपने 1/4 टीस्पून मीठा सोडा डालना है। ये आपने एक मिक्सचर बनाया और पी लिया। उससे क्या होगा, जो ब्लोटिंग हो रही है, आपको हैवीपन फील हो रहा है, फ़ौरन बैठ जाएगा। ये फौरी हल करें। और फिर जैसे आगा साहब ने कहा, डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, डॉक्टर से उसका इलाज करवाएं, क्योंकि बाज़ औक़ात आपके अंदर आंतों में ज़ख़म भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें। मैं हमेशा कहती हूँ, ये जो हम ड्रिंक्स वगैरह पी रहे होते हैं ना, अब हमने फैशन बना लिया है कि खाली पेट भी वो पी रहे होते हैं, खाना हजम, जो कि जहर है आपकी सेहत के लिए। ये चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करें। ठीक है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा, कहाँ पहुँचे और क्या रह गया? चिकन हो गया, व्हाइट सॉस प्रिपेयर कर रही हूँ। सीन ऑन, Yes, डन। yes. अच्छा जी, यहाँ पर आते हैं, आपसे पूछते हैं उमर काज़मी, कहाँ पहुँचे और क्या रह गया? बस सॉस हमारी डन हो जाए, उसके बाद हम प्लेटिंग करेंगे। ठीक है। दूध का मिल्क चाहिए आपको? ठीक है, मिल्क लास्ट 5 मिनट है। ठीक है जी। ब्लैक ऊपर ओके, तो अपना मैं पूछना चाहूँगा आगा साहब, कैसे डालो? जिस तरह से आपने कहा कि तेज़ाबियत और इन्होंने बताया कि मीठा सोडा एंड रेसिपी और इस तरह के इंग्रेडिएंट तो तिब्बे नबवी में क्या कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे एसिडिटी या अल्सर जैसी बीमारी या मैदे के लिए फ़ायदेमंद चीज़ कौन सी है? बिल्कुल बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। अच्छा, हुमैरा ने बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं, इसमें नो डाउट, कोई शक नहीं है, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि गुर्बत बहुत है पाकिस्तान में। अब वो तेल बिल्कुल जो सस्ता वाला है ना, वो औरत जाती है बेचारी
घर के किचन का सामान है, वो बोलती सबसे सस्ता वाला दे दो, मैं यही अफोर्ड, सबसे सस्ते वाले में तो बीमारियां होंगी, है ना। अब मैं ऐसा नुस्खा बताता हूँ कि आप सस्ता वाला तेल खाएं तब भी बीमार ना पड़े। क्या बात है। मजे की बात ये है। अब देखें, ये जो अनार के छिलके होते हैं ना, मैं आपको एक बात मेरा बताने पैन जा रहा खराब हो हूँ, जाएगा। अनार के छिलकों से पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी दवाइयां अनार के छिलकों से बनाई जाती हैं। आपको नहीं पता, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, आपकी हार्ट बीट को सही करने के लिए, आपके हाजमे को दुरुस्त करने के लिए, आपकी एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए, आपके बहुत सारे रगों के मसाइल, जो आपकी वेन्स होती हैं ना, उसमें कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, उसको लिए बहुत सारी दवाइयां बनाते हैं। आप तहकीक का जाके कर लें। लेकिन मैं बताता हूं कि आपको अनार के छिलके, अनार खा लिया आपने, 1 किलो अनार लाए, अनार के छिलके उठा के रख लीजिए, उसको साए में खुश्क कीजिए, फिर 1 से 2 घंटे धूप में खुश्क कर लें। उसको खुश्क करने के बाद जब उसको खुश्क कर लें, उसको ग्राइंडर में पीस लें। पीसने के बाद जब भी खाना खाएं, 1 चाय का चमचा फाँक के पानी पी लें। पूरे साल आप अनार के छिलके, आपकी वो जो दवा है वो फ्री है। सीज़न में अनार खाएं और पूरे साल उसके अनार के छिलकों की दवा खाएं। मेरी बात लिख कर रख लें, कराची से निकलें और पूरी दुनिया का चक्कर लगा लें, एसिडिटी की दवा इससे अच्छी कोई नहीं है। मैं दावे से कह रहा हूँ ये बात, ये मेरे मौला रसूल खुदा के फरामीन हैं, जिसकी रोशनी में ये मैं बातें आपको बता रहा हूँ। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम जो अपने जद, अपने नाना रसूल खुदा से बहुत सारे नुस्खे नकल फरमाते हैं, उनके नुस्खे में बता रहा हूँ कि तेज़ाबियत की दवा है वो अनार के छिलकों का पाउडर है। हार्ट अटैक से बचना है, अनार के छिलकों का पाउडर है। ख़वातीन के जुमला अमराज, जो भी इंटरनल प्रॉब्लम, गायनी की प्रॉब्लम है, अनार के छिलकों का पाउडर आप इस्तेमाल करें, तमाम चीज़ों से महफूज रहेंगे। जो लड़कियां चाहती हैं कि चेहरा बहुत चमके और जब शादी में जाएं तो लड़कों की अम्माएं पूछें लड़की की अम्मा कौन है, उसको ढूंढो, इसका रिश्ता देना है। अच्छा, अनार के छिलकों का पाउडर फाँकना है, अम्मा को ढूंढो। हाँ, लड़की की अम्मा को ढूंढते हैं भाई, आपको नहीं पता है। तो वो क्या कहते हैं कि बात है? भाई बात करेंगे रिश्ते की, यहीं पे बात कर लो, हाथ से निकल जाएगी लड़की। उनको इतना भी सब्र नहीं है आप कि इस बैठ करें, शादी आप बैठ करें, में, अपना करें इस काम। शादी से निकल के घर पे जाए कोई रिश्ता ना आ जाए, वो बोलती हैं यहीं ढूंढ लो। क्या बात है। अनार के छिलकों का पाउडर वो बच्चियां जरूर फांकें और पानी पिएं, यकीन करें चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमकेगा। तो आगा साहब, अब हम पूछते हैं रेसिपीज की तरफ आते हैं थोड़ा सा। तो अब आपने माशाल्लाह से चिकन डन कर दिया, पास्ता आपका हो गया, अब सॉस भरना है। सॉस बनने के लिए क्या क्या किया आपने? पहले मैंने गार्लिक को सॉटे किया, फिर मैंने ऑनियन को किया, उसके बाद मैंने क्रीम डाली है, अब मैं थाइम डाल रही हूँ, उसके बाद ब्लैक पेपर, सॉल्ट, और उसके बाद मैं डालूंगी मिल्क, उसके बाद इसको थोड़ा गुलाब जामुन करके डालूंगी। और अच्छा, मतलब ये गुलाब जामुन जब डाला जाएगा इसमें, तो आप फ्यूजन आप टेस्ट करके देखिएगा। अच्छा, फ्यूजन आप टेस्ट कीजिएगा, आप खाएं जहर, ठीक है। तो अब आप आपने ऑप्शन दिया तो भाई हम तो वैसे ही बनाएंगे ना। अच्छा, फिर आपने ऑप्शन, मैंने क्या दिया, डब्बे तुमने सेलेक्ट किए, मैंने थोड़ी किया यार, मतलब मेरा क्या कसूर है, मैं क्यों खाऊंगा, मैं बेचारा। अब तो आपको खाना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर पास्ता बन रहा है, एक गिलास देना और इसमें बनाने के आपने लिए। पहले गार्लिक और अनियन ऐड किया है, सोते उसे, और इसके बाद अब इसमें क्रीम ऐड हो रही है, ठीक है। आज बच्ची ने मुझसे बहुत सारा काम करा लिया, मैं थक गया हूँ जलाल। हाँ आगा साहब, मैं देख रहा था आप कंटिन्यूस काम कर रहे थे। तो ये सॉस बन रहा है, राइट? यस सर। अब इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी? अब इसमें हम लेमन ऐड करेंगे, ठीक है, और फिर गुलाब जामुन ऐड करके टेस्ट, गुलाब जामुन नहीं आपके पास सॉरी, चमचा में। ये दोनों आपस में एक दूसरे की जो है ना भाई, एक्सचेंज कर लो ना, अगर आप लोगों को एक्सचेंज करना है। फिर मिठाई जो है ना वो ये मशहूर है ना दोनों। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड स्टॉप। मेरे साथ मौजूद टीम ए में महानूर और टीम बी में उमैर काज़मी, और जो हमारी गेस्ट हैं उसमें उमैरा नाज एंड आगा अब्बास साहब। अच्छा जी, इनको मिला था पास्ता, चिकन और गुलाब जामुन, और इस तरफ मिला था पास्ता, चिकन और चमचम, ठीक है जी। तो ये ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ दोनों ने बनाई हैं, और आई एम श्योर आप लोगों ने आगा साहब एंजॉय किया होगा। कैसा रहा आगा साहब आज का एक्सपीरियंस आपका? बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। देखें, एक तो इस बच्ची का नाम महानूर है,
और इसने इस नूरानी डिश को बना के रख दिया। अब इस नूरानी डिश को जब महानूर ने बनाया है तो मैं इस पर एक छोटा सा कमेंट्स दे देता हूँ। देखिए, हमने देखा है बचपन से कि बहुत सारे लोग बिरयानी और जर्दा मिक्स करके खा रहे होते हैं, आपने भी देखा होगा, है ना? तो बहुत सारे लोग ऐसा ये शौक पूरा करते हैं, मीठे को नमकीन के साथ मिला के खाते हैं। इस बच्ची ने इस बात का बड़ा खास ख्याल रखा है कि मीठे को नमकीन के साथ मिला के खाइए। अच्छा, फिर इसने इस डिश को प्योर इस्लामिक डिश बनाई है, मतलब घर की सास जो है ना खुश हो जाएं, ससुर भी खुश हो जाएं, वाह वाह बेटा तुमने इस्लामिक डिश बना दी। इसने क्या करा, चिकन के ऊपर गुलाब जामुन को पीसेस करके रख दिया। मतलब आपने खाना खाने के बाद मीठे को तनावुल फरमाना है, सुन्नत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो बच्ची ने इंतज़ाम करके वहीं रखा है कि भाग के दौड़ के खाना खाने के ख़त्म होने के बाद लाना ना पड़े किचन से। उसने कहा यहीं सजा दो, और उसने यहाँ सजा दी। मेरी तरफ से तो भाई बच्ची पास है, मैं इसको 100 में से 100 नंबर दे दिया मैंने भाई, दे दिए। उमैरा जी आप बताएं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ज़बरदस्त। मैंने कहा ना, यहाँ के कुछ नया सीखने को मिलता है। अब ये डिश देखते हैं कि कितनी इफादियत पसंद है, तो हम भी घर जाके बनाएंगे। मैं चाहूंगा आगा साहब, ये जो नूरानी नूर वाली जो डिश है ना, ये जरा आप भी ट्राई करें। बिल्कुल मैं खाऊंगा और आप भी ट्राई करें। आप यकीन करें, मैं काफ़ी देर से 2-3 मिनट से इसको खाने का प्रोग्राम बना रहा था। अगर आप नहीं भी बोलते ना तो मैं तब भी खा लेता। सर आगा साहब आप ट्राई करें। तो थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के जो हमारे चैंपियन है, मैं उनके बारे में बताऊं, बट उससे पहले मैं थैंक यू कहूंगा कि उमैर काज़मी, कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। आप दोनों ने महानूर, आप लोग आए और इतनी ज़बरदस्त आप लोगों ने मेहनत की और रेसिपीज़ बनाई। उमैरा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आगा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोनों की रेसिपीज़ में स्वीटनेस जो है वो कोई इतनी अच्छी तरीके से दोनों ने गुलाब जामुन और चमचम के साथ प्ले नहीं किया, जिसकी वजह से फ्लेवर जो है ना वो मिस हैं। हाँ, बट पास्ता दोनों का ज़बरदस्त है, सॉसेस दोनों के सही हैं, ठीक है, चिकन अगेन दोनों के अच्छे हैं, बट जो थर्ड इंग्रेडिएंट था उसके साथ कुछ अच्छी तरीके से प्ले कर सकते थे। तो मेरी नज़र में आज के जो चैम्पियन दोनों ही हैं, दोनों ने ही ज़बरदस्त काम किया। जिस तरह से आगा साहब और हुमैरा ने आप दोनों को हेल्प किया, तो मैं कहूँगा थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। व्यूवर्स, जाते जाते हमेशा की तरह अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का, मेरा और उमैरा जी का और आगा अब्बास को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कल फिर हाजिर होऊंगा जी एक नए एपिसोड में, तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।